बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम समझेंगे समय क्या है और समय का महत्व, और समय बहुत ही अनमोल है। दोस्तों, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वक्त पर ही चलती है और वक्त पर ही बदलती है। समय को समझना और इसकी मर्यादा में रहना, इसमें जीवन के सभी रहस्य समाये हैं। हर क्षण, हर पल अपने में अमूल्य है, क्योंकि यह अपने साथ हमेशा हमारे लिए अनूठे अवसर लेकर आता है। यदि एक क्षण भी छूटा तो समझो हाथ से एक अवसर फिसल गया है। यह अवसर जो कुछ भी हमको दे सकता था, हम उससे वंचित हो गए। हर क्षण, प्रत्येक क्षण बेशकीमती है। कहीं कोई दूसरा इंसान सनी नहीं है जो यह हमें देने वाला है, वह दोबारा हमको कभी कोई नहीं दे सकेगा। हर क्षण का महत्व समझने के लिए यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वह कोई क्षण ही था जिसने हमें जीवन दिया। जन्म के क्षण से ही हम सबने जिंदगी का अनुदान पाया। तब से लेकर आज तक क्षण क्षण की बूंदों से बनी हुई समय की धारा में हम बहते आए हैं। यह अलग बात है कि इस बहाव में हम प्रायः बेहोश रहे और बहुत कुछ गंवाते रहे। समय के अनेक अजस्र अनुदानों से चूकते रहे। यदि इसका कारण खोजे तो बहुत कुछ अंशों में अचेतना जनित आलस्य पर इसकी जिम्मेदारी थोपी जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई कारण बचता है तो वह है हमारी अस्त व्यस्त जीवन शैली एवं उससे जुड़ी बहुत सारी कूटनीतियाँ या कुविचार। इन्हीं सबके चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी के अगणित अवसरों को खोते रहते हैं। अपनी बेहोश मानसिकता के कारण पहले तो हमें इसे गंवाने का ध्यान ही नहीं आता कि, और यदि किसी के चेताने पर थोड़ा बहुत ख्याल आया भी तो तब भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस समय तक पर्याप्त देर हो चुकी होती है। समय चूकी पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तुलसीदास जी की यह चौपाई बड़ी मार्मिक है और हम सभी के जीवन में बार बार चरितार्थ होती है। यह अलग बात है कि तब भी हम इसे समझ पाने में अक्षम, असमर्थ बने रहते हैं और वही करते हैं जो हमारी आदत है। अचेतन की प्रवृत्तियां, आदतें, संस्कार हमारी चेतना पर इस कदर हावी रहते हैं कि उचित समय पर उचित काम करने का होश ही नहीं आता। सब कुछ यूं ही जिंदगी में छूटता खिसकता चला जाता है। देर में होश आया भी तो क्या, तब तक देर इतनी हो जाती है कि बिगड़ा हुआ काम भी किसी भी तरह से नहीं बनाया जा सकता। गोस्वामी जी महाराज की बात कितनी सत्य है। समय चूक जाने पर फिर पछतावा करते रहने से क्या होता है? क्या फायदा यदि सारी खेती सूख जाने पर बरसात हो, क्योंकि इस बरसात से सूखी हुई खेती फिर से हरी तो नहीं हो जाएगी। कुछ यही हालात हैं अपनी जिंदगी की। यदि इसे संवारना सुधारना है तो अभी इसी समय इन पंक्तियों को पढ़ने के क्षणों में ही चेते, मूर्छा त्याग कर जगें, क्योंकि यह जो इस लेख को पढ़ने का क्षण है, सुनने का, समझने का क्षण है, इसका मूल्य और महत्व पिछले अगले सभी क्षणों से कहीं अधिक है। यह आपके लिए जागृति का सुअवसर लेकर आया है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने आया है। इस बात को, इस क्षण को यूं न बीतने दें। समय की महिमा का बोध कराने आए इस क्षण को लाभान्वित होकर ही रहें। इसी क्षण संकल्पित हों कि अब से समय की धार में कुशल तैराक की तरह बहेंगे, जो अपनी दिशा तय करता है, अपनी राहें बनाता है, जीवन भरे पुरुषार्थ में के साथ धारा को काट किनारा पाता है, अपनी तैराकी के कौशल से मंजिल को पाकर ही रहता है। एक स्थिति मुर्दे जैसी भी होती है, वह भी संयोग से पकड़कर धारा में बहता रहता है, परंतु वह बेचारा निश्चेतन, निष्प्राण कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता। उसे तो बस लहरें जिधर उठाती पटकती रहती हैं, उधर ही वह पटखनी खाता रहता है। न तो उसकी कोई मंजिल होती है और न ही उस तक पहुंचने के मकसद से समय का सदुपयोग करने में सक्षम होता है। करे भी तो क्या, मुर्दा जो ठहरा। तनिक सोचें,
हम अपनी स्थिति को, यदि हम समय का समुचित सदुपयोग नहीं कर पा रहे तो हमारी अपनी स्थिति कैसी है। जो कुछ भी है, हमें अभी इसी क्षण संपूर्ण रूप से समय के सदुपयोग के लिए उपयोग करना होगा। हम इसके लिए संकल्पित होना होगा। समय का ही दूसरा नाम है काल, जो सब भांति जीवन का नियंत्रक है। जो काल का सम्मान नहीं करता, काल उसे मिटा देता है। जो काल के नियम को मानते हैं, वह उनकी कीर्ति को अमर कर देता है। काल के नियमों को मानने का पहला सूत्र है, हम इस सत्य को पहचानें कि हमारा जीवन समय की धारा में बह रहा है। क्षणों, पलों, दिनों के सदुपयोग से ही हम इसकी संभावना को साकार कर सकते हैं। इसके क्रम में दूसरा सूत्र है, श्रेष्ठ जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है, उसे हमें संपूर्ण होश में निभाना है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि वर्ष में जब भी हमारा जन्मदिन आता है, प्रत्येक जन्मदिन के उस क्षण में आगामी वर्ष तक 1 वर्ष की सालाना कार्य योजना अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह कार्य योजना ऐसी हो जिसमें प्रत्येक दिन और दिन के प्रत्येक क्षण के सदुपयोग का अवसर हो। इस क्रम में चौथी बात यह है कि वार्षिक कार्य योजना में जीवन के सभी आयामों को उचित स्थान मिलना चाहिए, यानी शरीर, स्वास्थ्य, बौद्धिक, आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक दायित्व, कार्यालय संबंधी कार्यों का दायित्व, यदि विद्यार्थी हैं तो अध्ययन का दायित्व, सामाजिक कार्यों में अपने योगदान का ब्यौरा आदि सभी आयाम संपूर्ण रूप से समय के सामंजस्य के साथ परिभाषित होने चाहिए। अगला सूत्र यह है कि इस बारे में इस वार्षिक कार्य योजना का मानसिक, पाक्षिक एवं दैनिक स्वरूप भी बनाया जाए। दैनिक स्वरूप ही हमारी दैनिक सारणी है। यह दिनचर्या कुछ इस तरह की हो जिसमें प्रत्येक दिन को संपूर्ण रूप से जिया जा सके। हर दिन नया जन्म, हर रात हमारी मृत्यु। हर इस भाव के साथ प्रत्येक दिन का पूर्ण सदुपयोग करने का प्रयत्न करें। कुप्रवृत्तियाँ, कुविचार जो हमारी जिंदगी में चुपके से आ घुसी हैं, उन्हें आज और अभी निकाल बाहर करना है। समय बर्बाद करने वाली कुप्रवृत्तियों या अपने आलस्य को मनोरंजन का बहाना न बनाया। मनोरंजन के लिए उत्कृष्ट एवं स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह समय का सार्थक सदुपयोग करके ही हम आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा समय का सदुपयोग और इसकी महत्व। मिलते हैं नए वीडियो में नए विचारों के साथ। धन्यवाद।